नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि कोविड-19 का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें हम किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रॉपर डाइट का होना, प्रॉपर हाइड्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसमें प्रॉपर डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन जो है ये मदद करती हैं। साथ ही साथ जो होती है इलनेस की, वो भी कम हो जाती है। और पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दूर हो जाने के बाद भी, पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद भी शरीर में कमजोरी बनी रहती है, वज़न कम हो जाता है, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, कोई कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, चलते हुए चक्कर आते हैं, तो इस सारी परेशानियों से बच जाते हैं। साथ ही साथ जब ये कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा, इतने दिन तक फीवर बना रहता है, इतने सारे और सिम्पटम्स बने रहते हैं, जिसमें भूख नहीं लगती, उल्टी आने का मन करता है, पेट में अलग किस्म की एक फीलिंग होती है। तो इनकी वजह से क्या होगा कि वज़न भी लॉस हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, प्रोटीन का लॉस होता है, तो उससे फिर वेट भी कम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए एक प्रॉपर डाइट का होना और प्रॉपर हाइड्रेशन का होना ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रेशन के बारे में, कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा अच्छे रूप में है या नहीं है। तो पहले ये जानें कि अगर आप किसी पेशेंट को पेशाब जो है 2 या 3 घंटे के अंदर खूब अच्छी मात्रा में बनकर आता है, तो इसका मतलब कि उसके शरीर में पानी की कमी नहीं है। साथ ही साथ अगर मुंह में तरावट बनी हुई है, मुंह सूखा सूखा नहीं है, प्यास नहीं लग रही, थूक लगातार 24 घंटे बनता रह रहा है, तो इसका मतलब कि उनके शरीर में पानी की कमी नहीं है। लेकिन इस कमी में क्या होगा कि देखिए, हो जाती है, अक्सर देखा जाता है, क्योंकि जब बुखार आएगा तो पसीना आता है, वैसे भी एवोपरेशन शरीर में से जब इतनी हीट निकलेगी तो उससे वाटर लॉस होता है, साथ ही साथ प्यास भी कम लगती है, भूख भी कम लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स को पूरे दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और तरल पदार्थ खाने चाहिए, जैसे वेजिटेबल, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, चिकन सूप का इस्तेमाल किया जा सकता है, या डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस लिए जा सकते हैं। और वो जो फ्रूट जूसेस होंगे वो घर के निकले हुए होने चाहिए, बाज़ार के ना लें, या डब्बा बंद जो जूसेस आते हैं मार्केट में उनका सेवन कम से कम करें। और कोशिश करें कि आप अनार का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस लिया जा सकता है, सेब का जूस लिया जा सकता है, या मिक्स्ड फ्रूट्स का जूस आप सेवन इनका कर सकते हैं। इसके अलावा लस्सी का सेवन किया जा सकता है, या दूध का सेवन किया जा सकता है। दूध में और अगर कुछ मिलाकर वो आसानी से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन के बारे में। देखिए, भोजन जो है, आपका भोजन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना हो, घी घी ज़्यादा ना हो, तला भुना हुआ ज़्यादा ना हो। तो ऐसा भोजन हो जो आसानी से पच जाए। तो अगर वो आप भोजन करेंगे तो क्या होगा कि वो पच भी जाएगा, और आपको इस प्रकार का भोजन हो कि ऊर्जा भी बनी रहे और आपके शरीर में प्रोटीन का भी लॉस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैंड फूड या मार्केट में जो प्रोसेस फूड आते हैं, इनका सेवन नहीं करना। कोशिश करें कि घर का बना हुआ ही फ्रेश जो भोजन है उसी को आपको यूज़ में लाना है। तो सबसे पहले देखिए, दूध और दूध की जो प्रिपरेशंस होती हैं, दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार होता है। अगर दूध की बनी हुई चीज़ें लेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग हैं, उनके लिए तो दूध जो है एक तरह से रामबाण का काम करता है। आप दूध चावल खा सकते हैं, दूध चावल की खीर बना के ली जा सकती है, दूध दलिया लिया जा सकता है, दूध साबूदाना खाया जा सकता है, खीर बना के खाई जा सकती है, सूजी की खीर खाई जा सकती है, दूध जवे बना के खाए जा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप डिफरेंट टाइप के ये दूध की प्रिपरेशंस लेंगे तो क्या होता है कि दूध एक सूदिंग इफेक्ट देता है। आपके शरीर में जो एसिडिटी बन जाती है, जो भारीपन आया होता है, भूख का मन नहीं करता खाने का, तो ये चीज़ें जो हैं आसानी से पच जाएंगी, और इसको आप लगातार पूरे दिन भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, वो दूध तो ले ही लें, उसके अलावा वो चिकन खा सकते हैं, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं,
या फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रेड मीट को पचाने में शरीर की ज़्यादा इंटेस्टाइन को काम करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि ये ना लें। आप ये साधारण जो आसानी से पचने वाले नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं, देखिए जो चावल खाने वाले लोग हैं वो दाल चावल को खूब अच्छा उबाल कर खाएं, खूब अच्छा पक जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दाल चावल की खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चपाती, वो क्या करें कि आटे को दूध में गूंद लें, जिससे वो रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी, और यह दाल में या सब्जी में डुबो के थोड़ी देर रख दें और उसका वो सेवन करेंगे तो उन्हें आसानी से वो भोजन पच जाएगा। फिर बात करते हैं कौन कौन सी सब्जियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए घिया, तोरी, लौकी, टिंडा वगैरह जो बहुत सॉफ्ट सब्जियां होती हैं, इन्हें आप आसानी से जा सकते हैं, खाया जा सकता है। आलू एक बहुत सस्ता स्टार्च युक्त एक ऊर्जावान हमारे पास सोर्स है। आप उसका उबला हुआ आलू के डिफरेंट प्रिपरेशंस बना के आप खा सकते हैं। दूसरी सब्जियां भी, अगर आपको उल्टी आने का शिकायत नहीं है, भूख अच्छी लग रही है, हर प्रकार की सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दालों की बात करते हैं। देखिए मूंग की दाल जो होती है बहुत अच्छी होती है, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, और वो प्रोटीन आसानी से पच भी जाती है। लेकिन इसका पूरे जो जब तक आपकी बीमारी चल रही होती है कोविड-19 की, तब तक आप केवल मूंग की दाल खाएं। लेकिन जो लोग अच्छी तरह पचा रहे हैं, जो यंग हैं, और अगर वो खा सकते हैं, तो राजमा, चने, छोले, उड़द की दाल का भी वो सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स जो होते हैं, जो ज़्यादा सख्त फल होते हैं, जैसे अमरूद है, या छिलके समेत सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, बेर है, ये फल जो हैं ये पचाने में दिक्कत होती है, आप इनका सेवन ना करें। लेकिन जो दूसरे फल हैं, जैसे केला है, पपीता है, चीकू है, कीवी है, खरबूजा है, तरबूज है, आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसको खाने से आपको कमजोरी नहीं आएगी, सारे विटामिन्स भी पूर्ण हो जाएंगे, और जो विटामिन सी का सोर्स भी पूरा हो जाएगा, साथ में मिनरल्स भी मिल जाएंगे। और जो लोग फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं कर पाते या उनके पास पैसे की कमी है, तो आंवला जो है बहुत ही सस्ता एक और विटामिन सी से भरपूर है। तो आप कद्दूकस करके आंवले को का जूस निकाल के ले सकते हैं, या वैसे ही उसका कद्दूकस का पित्त जो है वो चूस लेंगे। क्या होगा कि विटामिन सी जो है नेचुरल फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे जिंक है, जिंक की टैबलेट भी खाई जा सकती है, लेकिन जिंक का नेचुरल सोर्स जो है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खरबूजे के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, अखरोट है, बादाम है, किशमिश, अपना काजू है। रात को भिगो दें, एक आदमी पूरे दिन में 20 ग्राम तक आसानी से खा सकता है। आप रात को भिगो दें, सवेरे उनको, या वैसे ही आप एक ग्लास दूध के साथ ले लेंगे, तो आपका जिंक का जो लेवल है वो भी नॉर्मल बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऑयल के बारे में, या जो घी के बारे में। आप देसी घी पूरे दिन में 2 चम्मच खा लीजिए। ऑयल की बनी हुई प्रिपरेशंस खा सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा मसाले वगैरह का युक्त भोजन नहीं करना होता। और फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा भोजन पूरे दिन में अगर करते रहेंगे, तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, और आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ऑयल जो बेस्ट है, जैसे मैंने अभी कहा, देसी घी पूरे दिन में 2 चम्मच खा लीजिए। दूसरे ऑयल में बनी हुई दाल सब्जियां बना सकते हैं, जैसे सरसों का तेल है, अपना ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, फैक्सटील ऑयल है। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के ऑयल हैं, इसमें आप थोड़ी मात्रा में बना के खाएं, क्योंकि इसमें लिवर में भी स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ से बाइल का बनना भी थोड़ा बहुत कम आ जाता है, उसमें इंजाइम्स लेवल भी बढ़ जाते हैं, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये फैटी मील्स जो हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। आसानी से ये थोड़े बहुत तेल में आप जो सामान बना सकते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी चाय के बारे में। देखिए कॉफ़ी चाय एक बहुत अच्छा साधन है हमारे पास, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। आप पूरे दिन में 4 कप चाय पी सकते हैं, और 2 कप कॉफ़ी के ले सकते हैं, या कॉफ़ी ले लें या चाय लें। मेरी राय में इस दौरान में चाय का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। और जो काढ़ा बनाया जाता है चाय का, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे किचन में आइटम्स होते हैं, आप उनको डालकर उसकी चाय बना के पीजिए, तो वो आपको, उसमें कैफीन होती है जो आपके शरीर में कमजोरी नहीं लाने देगी, और वो आपके को पूरी शक्तिवान बना के रखेगी। तो लेकिन चाय भी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये डायरेटिक्स होते हैं, इसमें पेशाब बहुत आता है। जब इतना ज़्यादा पेशाब आएगा तो आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो केवल थोड़ी मात्रा में 3 चाय आप पूरे दिन में चाय का सेवन कर सकते हैं। तो नटशल में हम बात करें, तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जूसेस लीजिए, अगर प्रोटीन का ध्यान रखिए,
क्योंकि जो प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो दूध और दूध की प्रिपरेशन ले लें, सोयाबीन की फुलवड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, उससे वो पूर्ति करें। और जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं वो एग, फिश और चिकन वगैरह का इस्तेमाल करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। फ्रूट और फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर आप जो अपना दूध और दूध की बनी प्रिपरेशंस भी हैं उसमें थोड़ा मीठे की मात्रा बढ़ा दें, गुड़, शक्कर, चीनी की मात्रा बना दें, तो क्या होगा कि एक रेडीमेड आपको एनर्जी मिल जाएगी। हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। लहसुन, अदरक का भी आप दाल सब्जी में डाल के तड़का लगा के उसका भी सेवन करेंगे तो ये एक तरह से ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। शरीर में एनर्जी भी पूरी बनी रहेगी और प्रोटीन का नहीं होगा। तो आपके कोविड के इन्फेक्शन के पीरियड में और उसके बाद के पीरियड में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं और बताता चलता हूँ कि जो लोग ये वीडियो केवल उन लोगों को है के लिए है जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से ग्रस्त नहीं है, जो सामान्य रोगी हैं। लेकिन जो रोगी ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, जिनकी हार्ट की एफिशिएंसी कम है, जिन्हें किडनी का कोई रोग है या गाउट है या डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए वो पर्सनली जाके डॉक्टर से मिलना होगा। क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग डाइट शेड्यूल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वो इस वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जो सामान्य रोगी हैं उनको इससे मदद मिलेगी। और ऐसा अगर वो करेंगे तो उनके शरीर में जो एनर्जी भी पूर्ण बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपका अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।